अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 8 का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1। ये आपकी बुक है मैथ 8 की, इसको हम खोलते हैं। 8 क्लास में टोटल 12 आपके पास चैप्टर हैं। हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं जो कि है ऑपरेशंस ऑन सेट। सबसे पहले हम सेट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। वी नो डैट अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आर सिंबल्स। यानी जो सेट है वो कलेक्शन है, मजमूआ है ऑफ वेल डिफाइंड, जो वाज़े हैं, जो समझ आते हैं, जो अच्छी तरीके से डिफ़ाइन हुए हों, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, जो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स या सिंबल हों, उन का जो मजमूआ होता है उनको हम सेट कहते हैं। द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स आर एलिमेंट। जो ऑब्जेक्ट्स यूज़ हुए हैं उनको मेंबर्स या एलिमेंट्स कहते हैं। देखिए नीचे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अब ये एक सेट है, दोनों तरफ कर्ली ब्रैकेट लगी हुई हो तो ये सेट की अलामत है। और 1 2 3 ये क्या है? ये मेंबर्स या एलिमेंट्स हैं इस सेट के। और देखें ये क्या है? ये मजमूआ है, कलेक्शन है ऑफ वेल डिफाइंड, जो अच्छे तरीके से डिफ़ाइन है, वाज़े हैं। 1 है, ये 2 है, ये 3 है। और डिस्टिंक्ट हैं, मुख्तलिफ हैं। 1 है, उसके बाद 1 फिर नहीं आ रहा, 2 है, 2 फिर नहीं आ रहा, यानी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इसको हम सेट कहेंगे। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 है। इसमें 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट दिए हुए हैं, हमने हर पार्ट का सबसेट निकालना है। सबसेट क्या होते हैं? देखें एग्जाम्पल 1 दी हुई है, राइट ऑल दी सबसेट्स ऑफ दी सेट 2 4। ये एक ऐसा सेट दिया हुआ है जिसमें 2 एलिमेंट हैं, एक 2 और एक 4। अब इस 2 और 4 का हमने क्या करना है? हमने सबसेट लिखने हैं इस सेट के। ये जो सेट दिया हुआ है 2 4, इसके हमने सबसेट्स लिखने हैं। तो सबसेट कैसे लिखेंगे? पहला जो है वो फाई आ जाता है, यानी कि खाली सेट आ जाता है। हमेशा हम सबसे पहले जब सबसेट्स लिखते हैं तो सबसे पहले खाली सेट आ जाता है। उसके बाद 2 जो है पहला एलिमेंट, उसको अलग सेट की शक्ल में लिख दिया। फिर जो दूसरा एलिमेंट है 4, उसको अलग सेट की शक्ल में लिख दिया। फिर हमने 2 4 एज इट इज़ लिख लिया, यानी कि पूरे का पूरा सेट लिख लिया। तो अब ये 4 क्या बने हैं? 1 2 3 4। ये 4 जो सेट्स बने हैं ये 2 4 जो सेट है इसके सब सेट्स हैं। आप हमेशा माइंड में रखें, कोई भी सेट हो उसके हमने सब सेट्स बनाने हों तो पहला खाली सेट हमेशा होता है। और अगर उस सेट में कोई एलिमेंट्स हैं तो वो एज इट इज़, यानी कि पूरे का पूरा वो सब सेट भी लाजमन होता है, यानी कि 2 होते हैं अगर किसी सेट में कोई एलिमेंट्स मौजूद हों। और बाकी 2 अलग आ गया, 4 अलग आ गया, तो इस सेट के 4 सबसेट्स बन गए। इसी तरह एग्जाम्पल 2 है और एग्जाम्पल 3 है। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो ये हमारी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सबसेट निकालने हैं हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट का। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है खाली सेट। आप ये बात माइंड में रखें कि फाइल लिखा हुआ हो या खाली सेट हो, इन दोनों का मतलब एक ही है, एक ही बात है, यानी कि वो खाली सेट है। अब ये पहले ही खाली सेट है तो इसके सबसेट्स क्या बनेंगे? इसका सबसेट एक ही सेट बनेगा जो कि खाली सेट होगा। आप इस तरह लिखो या इस तरह लिखो, दोनों बातें सेम हैं। हमने इस खाली सेट का जब सबसेट बनाया तो वो एक खाली सेट ही आ गया। तो इसी तरह जब हमने सेकंड पार्ट देखा तो उसमें एक ही एलिमेंट है जो 1 है। तो इसके जब सबसेट बनेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले फाई आ जाएगा, यानी कि खाली सेट आ जाएगा। तो दूसरा जो सबसेट बनेगा वो 1 बन जाएगा, एट इज़ बन जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ हमारे पास एक ही एलिमेंट है तो ये 1 बन गया। अब इस सेट के 2 सबसेट बन गए, एक खाली सेट और एक एज इट इज़ सेट। उसके बाद थर्ड है जिसमें 2 एलिमेंट हैं, एक ए और एक बी। अब इसके जब हम सबसेट्स बनेंगे सबसे पहले क्या सेट आएगा? सबसे पहले खाली सेट आ जाएगा। उसके बाद जो दूसरा होगा वो हम ए पहला एलिमेंट ले लेते हैं, ए, तो ये हमारा दूसरा सबसेट आ गया। फिर हमने बी जो दूसरा एलिमेंट है उसका अलग सेट बना लिया, अब ये तीसरा आ गया। उसके बाद हमने एक और सबसेट बनाया जिसमें ए बी पूरे का पूरा आ गया, एट इट इज़ आ गया। यानी कोई भी सेट हो उसमें
दो हमारे पास सबसेट ज़रूर बनते हैं, एक खाली सेट और एक एज इट इज़ सेट। अब क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट था तो एक खाली बनना, एक एज इट इज़ बनना। लेकिन जब हमने फर्स्ट को देखा तो फर्स्ट में कोई एलिमेंट था ही नहीं, तो जब हमने खाली सेट बनाया तो यही खाली सेट भी था और एज इट इज़ सेट भी था। इसको खाली सेट लिखो या फ़ाई की शक्ल में लिखो, बात एक ही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया है। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूँगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।